हेलो बच्चों, मैं परवेज़ अख्तर और आज हम लोग अपने इस न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला जो 7th पार्ट था उसमें भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही पढ़े थे। ठीक है, तो अब किस पार्ट में ये आपका डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एक पार्ट में आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा और एक पार्ट में लामीज़ थ्योरम, और इस तरीके से हमारा ये वेक्टर वाला टॉपिक जो होगा ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 39 है, ये कह रहा है कि एक फोर्स है ना, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू ये दी है 8I और 4J। ठीक है, डिस्प्लेस अ पार्टिकल थ्रो 3I 3J, है ना, यानी इतने डिस्प्लेसमेंट से ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, और कह रहा है कि पावर जो है वो इतनी है ना। तो टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पूछा है। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन पावर। और देखिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 24, जे वाले को जे वाले से करेंगे 12 अपॉन पी आपका दिया हुआ 0.6। तो ये आ गया 12 अपॉन 0.6, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी टाइम की वैल्यू हो जाएगी 20 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ डॉट प्रोडक्ट पर। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वर्क डन बाय अ फोर्स, एक फोर्स है ना, ये वर्क कर रहा है, किस कब कर रहा है, जब इस एक बॉडी को इस पॉइंट से डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पे लेके आ रहा है। हम जान रहे हैं कि अगर ये पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा बेटा 3I 4J -6K, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 7I 2J + 5K। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट आएगा 7 और 3 माइनस होगा, ये होगा 4I +2, और ये हो जाएगा आपका 2J, उसके बाद ये आपका 5 और ये हो जाएगा 11 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एस वेक्टर आ गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स कितना भाई, फोर्स आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे बड़े ही आसानी से। वर्क इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये 4 हो जाएगा 8, क्योंकि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, और ये देखिए ये -1 और ये आपका -2, तो ये हो जाएगा +2 हो गया। ये देखिए 5 और ये आपका 11, ये हो जाएगा 55। तो देखिए 8 और 2 हो गया 10, और ये हो गया 55, तो वैल्यू आ जाएगी 65 यूनिट। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। वेरी गुड भाई, ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये ऐसे होगा, ये ए और ये बी। ठीक, तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। फिर क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी का ए प्लस बी के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा। तो पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि अगर एक वेक्टर ए है और इसका कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो फिर क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेते हैं। और अगर आपको कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है अलॉन्ग ए, तो भी हम क्या करते हैं, ए डॉट बी, बट चूंकि अब अलॉन्ग ए निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेते हैं, है ना। हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग ए प्लस बी। ठीक, तो अगर कंपोनेंट निकालना है तो कंपोनेंट क्या होगा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे,
अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी होगा कहाँ, ए प्लस बी बेटा यहाँ होगा, जो ए प्लस बी होगा वो यहाँ होगा, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा ना ये होगा ए प्लस बी। और चूंकि ये 90 डिग्री पे है तो आप जानते हैं 90 डिग्री पे जब रहता है तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी वेक्टर का, है ना। तो ध्यान से देखिए, आपको इसका कंपोनेंट निकालना है अलॉन्ग दिस वेक्टर, तो यहाँ पे आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग, ए डॉट ए, एक वेक्टर जब खुद ही से मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है मैग्नीट्यूड का। फिर सिमिलरली, है ना, देखिए ए डॉट बी करेंगे, बी डॉट ए, ये तो कट जाएगा, बी से बी को कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस ये फार्मूला याद रख के रहिएगा कि कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालना है तो ए डॉट बी करते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इसके अलॉन्ग तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे यहाँ किया हुआ है, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी बचा ए और बी, तो एक हो जाएगा माइनस ए बी, एक हो जाएगा प्लस बी ए, है ना। तो अपने आप ये 0 हो जाता है, तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर 3 एंड 4 यूनिट। 2 वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 यूनिट है और इनका स्केलर प्रोडक्ट 6 है। ठीक है भाई, अगर वेक्टर ए और बी है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। क्या कह रहा है कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 6 है, तो स्केलर प्रोडक्ट ये 6 है। ए और बी कितना है, 3 और 4, है ना। तो एंगल पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी 1/2। और हम जानते हैं ये जो 1/2 बेटा वैल्यू होती है ये होती है कॉस 60 डिग्री की, और 60 डिग्री का मतलब पाई/3। हमने बताया था आपको पाई चूँकि 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपका पाई/3 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 43 पे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज एक्स। कह रहा है कि वैल्यू किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। 2 वेक्टर है ए और बी, तो एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर बी है। हम जानते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी कॉस थीटा। देन कह रहा है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, क्या इसके बराबर होगी, क्या इसके बराबर होगी, क्या इसके बराबर होगी या इसके बराबर। हम जानते हैं कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो जब यहाँ -1 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस ए बी आ जाएगी, जब +1 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस ए बी, है ना। और बाकी सारे केस में वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, यानी इसका जो रेंज होगा ना, इस डॉट प्रोडक्ट का जो रेंज होगा वो -AB से लेके AB तक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि A डॉट बी इज इक्वल टू √3/2 AB है। ठीक, तो अगर इतना दिया है ना तो पहले लिख लेते हैं। हम जानते हैं बेटा A डॉट बी जो है ये होता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू आया √3/2, और हम जानते हैं ये वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री की। 30 डिग्री मतलब पाई/6, क्योंकि पाई फिर बता रहा हूँ 180 होगा तो 6 से कैंसिल आउट होके 30 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th वाला, कि ऑब्लिक होगा और एंगल इनके बीच में पाई/6 होगा। ये पाई/3 दिया है तो ये फॉल्स होगा, परपेंडिकुलर होगा नहीं, पैरेलल होगा नहीं, तो ये 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 45, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी 2 यूनिट वेक्टर हैं। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, पहली बात तो ये। सच दैट ये और ये परपेंडिकुलर हैं,
तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है ना तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस 2b और 5a वेक्टर माइनस 4b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो हम लोग करके देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5a डॉट a, ठीक। फिर a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4a डॉट b। फिर जब ये 2b इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 5 तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा b डॉट a। और जब b इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होके -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा b डॉट b। a डॉट b लिखिए या b डॉट a लिखिए, बात एक ही है। ये देखिए 5a जब वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये -4ab और 10ab, a b b ये दोनों एक होता है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो a डॉट b डॉट a सेम होगा तो 10 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 6ab। 10 में से 4 माइनस हो गया 6ab, ठीक। माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा इसका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, चूँकि a और b दोनों यूनिट वेक्टर है ना तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 6a डॉट b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 में से ये जब 5 हम माइनस करेंगे ना बेटा तो 8 और 5 माइनस करेंगे तो -3 होगा, यानी ये हो जाएगा 6ab इज इक्वल टू -3, है ना। सॉरी, ये 8 और ये -3 होगा, इस साइड लाएंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू होगा बेटा, ये जो a डॉट b है ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। a डॉट b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू होता है ab cos थीटा, और चूंकि a भी 1 है b भी 1 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आया, और ये 1/2 वैल्यू तभी होती है जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रहे यानी π/3 हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है बेटा। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से, है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन हमारा 46, है ना। यानी अब तक के हम लोग पूरे वीडियो मिला के वेक्टर का अब तक हम लोग 46 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और ये 46 क्वेश्चंस है ना। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ बेटा ये डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक ख़त्म होगा और तुरंत मैं स्टार्ट करूँगा वेक्टर प्रोडक्ट वाला टॉपिक, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वेक्टर है और वो परपेंडिकुलर है इसके, ठीक। तो जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन एक शर्त और है ना। एक वेक्टर है, ये इसके तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। बट एक शर्त और है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3√5 होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 3√5। तो चलिए देखिए ये दोनों प्लस साइन के, ये भी प्लस साइन का है, तो कभी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ही नहीं, है ना। वैल्यू 0 नहीं आएगी, ज़्यादा ही आएगी। तो फिर यहाँ से करते हैं 6 और 1i, है ना। यहाँ 6i है, यहाँ 1i है, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, तो ये भी हो गया -6 यानी 0। वैल्यू 0 आ गई तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ गया। बट ये भी कहा है कि जो वेक्टर होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 3√5 होना चाहिए। निकाल के देख लेते हैं। 6 का होगा 36, 3 का होगा 9, तो ये हो जाएगा 45, है ना। यानी 9 × 5, तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3√5, यानी ये आपका सेकेंड ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम इसको देखें ना तो 4 × 1 = 4,
2 2 जा 4 होगा तो 0 यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट, बट जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो 4 का स्क्वायर 16 और इस 2 का स्क्वायर 4 तो 20 आएगा। तो ये आएगा 2√5, जबकि का 3√5 होना चाहिए। इसके साथ अगर देखेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जा ये आपका -4 होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट वाला भी टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। डॉट प्रोडक्ट बेटा बस इतना था, है ना, डॉट प्रोडक्ट बस इतना था कि अगर कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। और चूंकि यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा जब निकालना होगा तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक, अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। किसी भी वेक्टर को अगर हम उसी के वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है ना। जब आई जे के कंपोनेंट की बात करेंगे तो आई और आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जे और जे को मल्टीप्लाई करेंगे, के और के को, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इनका तो वैल्यू 1 आएगी। बट जब हम आई जे लेंगे, के आई लेंगे और जे के लेंगे, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर होंगे तो वैल्यू 0 आएगी। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में एक वेक्टर दिया है a1 ax ay az, ये आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट, ये के कंपोनेंट, और एक दिया है bx by bz, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो x वाला x वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, y वाला y वाले से, और z वाला z वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर एक वेक्टर a है, इसका कंपोनेंट निकालना हमें अलॉन्ग b, तो ये क्या आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। सिमिलरली अगर b का अलॉन्ग a निकालना है तो भी होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। जिसके अलॉन्ग निकालना होगा उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में हम लोग लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि वर्क इसका एक एग्जांपल है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का f वेक्टर डॉट s वेक्टर होता है ना। पावर है कि w अपॉन t होता है, यानी f वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को भी सपोर्ट करिए बेटा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमारा चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो कर सके। ठीक, तो अब इसी के साथ ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, बाय बाय।